वीडियो में। और बाकी और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ उसके, ठीक है ना। तो मेथड 1 पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेथड 1 में हम क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन रहता है हमारा। क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन रहता है। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स को देखकर तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स कभी भी लिखा हुआ यहाँ 2x है तो यहाँ पर x बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ x है तो यहाँ उसका भी आधा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 ये क्या हो गया मेरे पास, x प्लस साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल देता हूँ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, या फिर ऐसा बोल दो हम सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो इंटीग्रेशन आसान तो दोनों का ही है, लेकिन इसका थोड़ा अच्छा पड़ रहा है देखने में, इससे सॉल्व जो है बड़ा आसानी से हो जा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही सॉल्व करने में, ठीक है। देखते हैं। तो हाफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो गया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x बाई 2 डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव तो मैंने कर ही दिया है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये 10x बाई 2 और हाफ नीचे। तो और थोड़ा ठीक से देखूँगा इसको मैं, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 टाइम्स एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 10x बाई 2, ठीक है, -2 मैंने बाहर निकाल दिया, और ये 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद एक बचा हमारे पास 10x बाई 2, और ये जो हाफ था ये 2 ऊपर चला गया तो 2 हमने बाहर निकाल दिया। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ की मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस साइन एक्स इंटू 10x बाई 2, ठीक है। हाफ से इधर करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अंदर वाला 2 है, बाहर वाला कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। और 10x बाई 2 का ले सकता हूँ मैं साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। इस कंडीशन बाकी है ना अभी, तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 10x बाई 2 को लिख दिया साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। tan थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, स्क्वायर है कैंसिल कर दिया, तो एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 10x बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बचा मेरे पास। मेरे को एक बात पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, साइन 2 थीटा आता है, सिंपल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी लिखा हो तो उसका आंसर क्या आता है, साइन 2 थीटा आता है, इस एंगल का दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बनना है मेरे पास। तो मेरा आई जो है, जो मेरा इंटीग्रेशन चल रहा है, तो क्या आ गया मेरा आंसर, एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 10x बाई 2, और ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, माइनस ये तो मेरा साइन एक्स हो गया, क्योंकि साइन 2 थीटा एक्स बाई 2 है तो एक्स ही बचा ओवरऑल, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से ऐसे कर सकता हूँ मैं बाई पार्ट्स का इस्तेमाल कर, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 मेरा इंटीग्रेशन था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें हम अलग अलग दोनों को दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रेक कर दिया मैंने, डिवाइड बाय प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो 1 प्लस कॉस एक्स तो मैंने बताया आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, डी एक्स अलग अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है।
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, ये हाफ बाहर निकाल दिया और ये क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। दो इंटीग्रल है मेरे अलग अलग, कैसे सॉल्व करूँ? देखो इसमें तो दोबारा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये वाला बाई पार्ट जो है सिंपली एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल, बाई पार्ट्स भी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दूंगा, इसको सेकंड फंक्शन बोल दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ 1/2 और ये क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x/2 डिवाइड बाई हाफ माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका सेकंड का इंटीग्रेशन tan x/2 डिवाइड बाई 1/2 dx, ठीक है। इतना हो गया, प्लस ये बचा है मेरा साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और इसको देख के तो आपको लगते हो काफ़ी आसान इंटीग्रेशन होता है ये, मतलब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा तो नीचे वाले को टी लूँगा तो ऊपर वाला माइनस टी टी लिखा हुआ है। अभी देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर एक्स tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx, ठीक है। ठीक, तो इसको तो मैं क्या करता हूँ, टी ले लेता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को, तो मेरा डी टी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 तो कॉन्स्टेंट है, 0 होता है इसका डेरिवेटिव, सही है। तो यहाँ पर मेरा जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा डी टी माइनस टी टी अपॉन टी, ठीक है, प्लस साथ में एक्स tan x/2 और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो tan x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x/2 डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट जो है 1/2 है, ठीक है ना, माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t है क्या मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स है प्लस c। तो ये मेरा कुछ आंसर आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, जो दिमाग में है वैसे आप कर सकते हो उसको, ठीक है। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।